बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों आज हम बनाएंगे घर के आटे से मज़ेदार टेस्टी क्रिस्पी मीठे गुलगुले। बनाना बिल्कुल आसान है दोस्तों, और बहुत ही ये मज़ेदार बनते हैं। सिंपल सी रेसिपी है और बहुत ही ये मज़ेदार टेस्टी रेसिपी बनती है। तो चलें फिर इसको मिल के बनाना सीख लेते हैं कि ये मज़ेदार से टेस्टी क्रिस्पी मीठे गुलगुले मैंने कैसे बनाए, और इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो चलें फिर इसको मिल के बनाते हैं। मीठे गुलगुले बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया। इसके अंदर हम शामिल करेंगे 1 पाव गुड़। आप चीनी से भी बना सकते हैं इसको। तो गुड़ की ना ये एक रोड़ी थी, उसको मैंने कूट लिया है। और इसके अंदर हम शामिल कर देंगे 1 कप पानी। अच्छा, 2 कप मैं आटा इस्तेमाल करूँगा, और इसके अंदर हम 1 कप पानी इस्तेमाल करेंगे। तो हल्की आंच पे ना हमने इसको मेल्ट कर लेना पानी के अंदर गुड़ को। इसकी चाशनी हमने तैयार नहीं करनी, गाढ़ा इसको बिल्कुल भी नहीं करना। अच्छा, हल्की आंच पे ना मैंने 2 से 3 मिनट तक इसको पका लिया। ये देखिए, जो ये छोटे पीस रह चुके हैं ना इसके अंदर, ये जब हम इसको ठंडा होने के लिए रखेंगे ना तो ये ऑटोमेटिक मेल्ट हो जाएगा। अगर हम इसको करते रहेंगे तो ये ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी चाशनी। अब हम क्या करेंगे, एक इस तरह का खुला बर्तन ले लेंगे। इसके अंदर हम 2 कप गंदम का आटा शामिल कर देंगे। अच्छा, इसको ना आपने गंदम के आटे से बनाना है और सूजी से। इसके अंदर आपने मैदा इस्तेमाल नहीं करना। तो 2 कप मैंने आटा इसके अंदर डाल दिया, और तकरीबन 1/4 टीस्पून हम इसके अंदर इसके टेस्ट को बैलेंस करने के लिए नमक शामिल कर देंगे। आधा टीस्पून सौंफ का पाउडर शामिल कर देंगे। बहुत ही प्यारी और अच्छी खुशबू आएगी। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसको। सूजी आपने फ़ौरन से नहीं इसके अंदर डाल देनी, सूजी हम बाद में इसके अंदर शामिल करेंगे। चलें जी। तो अब हम इसके अंदर शामिल कर देते हैं चाशनी। चाशनी हमारी अच्छी तरह से ये ठंडी हो चुकी है। इसको ना आपने छाननी की मदद से ना छान कर शामिल करना है, क्योंकि इसके अंदर छिलके वगैरह होते हैं गन्ने के। ये देखें, तो इसको ना आपने अच्छी तरह से छान लेना है। अच्छा, इसको हम साइड पे कर देते हैं, और जल्दी से ना इसको आटे के साथ मिक्स करेंगे हैंड मिक्सर की मदद से। ये देखें, तो 2 कप आटा और 1 कप गुड़ के अंदर पानी शामिल करेंगे ना, तो ये जो डो है बिल्कुल ज़बरदस्त तैयार होगी। इसको आपने अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेना। मिक्स करके फिर हम इसके अंदर जो सूजी है वो शामिल करेंगे। ये देखें, बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट होगी। तो आप ना इस तरीके को फॉलो करते हो एक बार ज़रूर ट्राई करें। बारिशों का सीज़न चल रहा है, तो इस तरह की रेसिपीज़ जो है बहुत मज़े की लगती है, आप पकौड़ों को भूल जाएंगे। अच्छा, इस टाइम पे आकर हम इसके अंदर शामिल कर देंगे आधा कप सूजी। सूजी आप बारीक मोटी कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर से हम इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके इसको आपने कम से कम आधे घंटे के लिए ना यहीं पे छोड़ देना है, ताकि जो सूजी है अच्छी तरह से फूल जाए। जब ये अच्छी तरह से फूल जाएगी ना, तो डो हमारी और भी थोड़ी सी थिक हो जाएगी। आपने परेशान नहीं होना कि ये ज़्यादा पतली हो जाएगी। चलें जी, सूजी को अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। ये देखें, तो अब हम क्या करेंगे, इसको ना आधे घंटे के लिए रेस्ट दे लेंगे ताकि सूजी अच्छी तरह से फूल जाए। फिर हम इसके अंदर 2 चीज़ें और शामिल करके इसके गुलगुले बनाएंगे। तो दोस्तों, आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि हमें पता चल सके कौन सी कंट्री कौन सी सिटी में हमारी वीडियो देखी जा रही है। ये चेक करें, आधे घंटे के बाद इस तरह की ये डो तैयार हो चुकी है। तो इस टाइम पे आके ना हम इसके अंदर शामिल कर देंगे 1/4 टीस्पून यानी 2 चुटकी मीठा सोडा गुलगुलों को फुलाने के लिए, और 1 टेबल स्पून इसके अंदर सफ़ेद तेल डाल के इसको फिर से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इतना आपने इसको मिक्स करना है कि ये सारी चीज़ें ना एक जान हो जाए। ये देखिए, इस तरह आप इसको मिक्स करते रहें, बिल्कुल जो डो है सेट हो जाएगी। आप चेक करें इसके अंदर कितनी लेस आ चुकी है। तो इसी तरह ना आपने इसको मिक्स कर लेना अच्छी तरह से। चलें, तो चेक करें जी, माशाल्लाह ज़बरदस्त जो ये डो है गुलगुलों के लिए हमारी रेडी हो चुकी है। तो अब इसको रेस्ट देने की कोई ज़रूरत नहीं। दूसरी तरफ मैंने कुकिंग ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया है। अब आपने क्या करना है, एक कटोरी में ना पानी ले लेना है। तो पानी के अंदर आपने हाथ को अच्छी तरह से गीला कर लेना है। ये देखें, गीला करके जितने साइज़ के आपने गुलगुले बनाने हैं उतना ये बैटर ले लें। ये देखिए, इस तरीके है। ये पानी लगाने से फिर हाथ को चिपकेगा नहीं। तो इसको हम फटाफट से
कुकिंग ऑयल के अंदर शामिल कर देते हैं। कुकिंग ऑयल को ना आपने ज़्यादा गर्म नहीं कर लेना। आपको नज़र आ रहा होगा कितनी बबल बन रहे हैं, इतना ही आपने ऑयल को गर्म करना है। अगर ज़्यादा ऑयल को गर्म कर लेंगे, फ्लेम तेज़ होगा तो ये ऊपर से कलर ले आएंगे, अंदर से जो गुलगुले हैं ना ये जालीदार और अच्छी तरह से कुक नहीं होंगे। तो जितने पीस आ जाएंगे उतने हम शामिल करेंगे, ज़्यादा नहीं शामिल करेंगे। बिल्कुल बनाना आसान है और बहुत ही ये मज़ेदार टेस्टी बनते हैं। बच्चे इंशाल्लाह आपसे मांग मांग कर खाएंगे, इतने ये टेस्टी बनते हैं। तो ऊपर से बारिशों का सीज़न है तो आप एक बार घर में ज़रूर ट्राई करें। अच्छा ये देखें व्यूअर, ये आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आना शुरू हो चुके हैं। तो जब ये ऊपर आ जाएंगे ना फिर हम इसको हिलाना स्टार्ट करेंगे। पहले आपने इनको हिलाना नहीं है, सारे टूट जाएंगे। तो जितने पीस आ चुके हैं उतने मैंने डाल दिए हैं। ये देखें सारे के सारे जो गुलगुले हैं ऊपर आ चुके हैं, तैरना शुरू हो चुके हैं। अब आपने इसको इस तरीके हिलाते रहना ताकि सारी साइडों से ना गुलगुलों के ऊपर प्यारा सा गोल्डन कलर आए और अंदर तक ये जालीदार बनकर रेडी हो। फ्लेम को आपने मीडियम टू लो रखना है, हाई फ्लेम पे आपने इनको फ्राई नहीं करना। तो 4 से 5 मिनट लगेंगे, ये रेडी हो जाएंगे। चलें जी, तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं मुझे फ्राई करते हुए। ये देखें प्यारा सा गोल्डन कलर भी आ चुका है और ये अंदर तक कुक हो चुके हैं। ये देखिए ऊपर से क्रिस्पी होंगे, अंदर से जालीदार होंगे, आपको मज़ा आएगा इंशाल्लाह। तो एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो ये सारे हम निकाल लेते हैं। निकाल के जो बाकी बच चुके हैं ना वो भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। ये देखें कितनी ज़बरदस्त लुक आई माशाल्लाह, जिसको हम प्लेट के अंदर रख देते हैं निकाल के। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें। तो ये सारे हम निकाल के साइड पे रखते हैं और जो बाकी बच चुके हैं वो भी हम ऑयल के अंदर शामिल कर देते हैं। तो फ्लेम को ना एक बार आपने लो कर देना क्योंकि ऑयल के अंदर टेम्परेचर ज़्यादा है। ये देखें अब बबल्स ज़्यादा बन रहे हैं ना, तो फ्लेम को आपने या तो ऑफ कर देना एक बार या आपने इसको बिल्कुल स्लो कर देना है। तो सारे मैं फ्राई करके रेडी कर लूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी माशाल्लाह जी, सारे जो मीठे गुलगुले हैं ना आटे के वो हमारे बनकर रेडी हो चुके हैं माशाल्लाह। चेक करें जी कितनी ज़बरदस्त लुक आ चुकी है। ये देखें अब हम फ्लेम को ऑफ कर देते हैं, चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक डिश आउट करके, आप मेरे साथ रहें। चलें जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चेक करें जी माशाल्लाह जी कितनी ज़बरदस्त लुक आ चुकी है और बाहर से क्रिस्पी हैं, अंदर से जालीदार बनकर रेडी हुए हैं। मैं ना आगे आपको तोड़ के भी चेक करवाता हूँ ये अंदर से कैसे हैं। चेक करें जी माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बनते हैं। तो आपने एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना, इंशाल्लाह आपको मज़ा आ जाएगा। तो चेक करें जी माशाल्लाह जी, ऊपर से क्रिस्पी हैं, कुरकुरे हैं, अंदर से जालीदार हैं। मैं ना तोड़ के भी चेक करवाता हूँ आपको। ये देखें आप बाकी सारे पकोड़े समोसे और मिठाई भूल जाएंगे, इतने ये टेस्टी बनते हैं। फिर बनते भी देसी स्टाइल से हैं, कोई इसके अंदर आपने इजाफी चीज़ें शामिल नहीं करनी। ये चेक करें अंदर से जालीदार होंगे, मज़ेदार होंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की रेसिपी। अगर आपको अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।